गांव के उस छोर पर, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक पुराना किला खड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती थीं और किले के भीतर एक तांत्रिक स्त्री रहती थी, जिसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही थी। यह किला कभी एक समृद्ध राजा का था, लेकिन अब वहां सिर्फ डर और सन्नाटा था। एक दिन राघव और अनामिका ने तय किया कि वे उस किले के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाई। रात के समय, जब किला और भी डरावना लगता था, वे दोनों किले के भीतर पहुंचे। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही वे किले के दरवाजे से अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र और प्रतीक अंकित थे, जो किसी तांत्रिक साधना की निशानी लगते थे। अचानक उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राघव और अनामिका धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। एक बड़े कक्ष में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उस किताब में तांत्रिक साधना और आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्र लिखे थे। तभी कक्ष के कोने से एक परछाई उभरी। वह तांत्रिक स्त्री थी, जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक डरावनी आभा थी। राघव और अनामिका को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तांत्रिक स्त्री ने अपनी खामोश आवाज में कहा, तुमने मेरे किले में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी साधना का हिस्सा बनना पड़ेगा। राघव और अनामिका ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो चुके थे। वे समझ गए कि अब केवल एक ही रास्ता बचा था, उन्हें तांत्रिक स्त्री के रहस्य को सुलझाकर उससे मुक्ति पानी होगी। यह तांत्रिक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें सैकड़ों आत्माओं का दर्द समाया हो। उसका स्वर धीमा लेकिन खतरनाक था। तुमने मेरी साधना को भंग किया है, अब तुम दोनों को इसका दंड भुगतना होगा। राघव और अनामिका की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका डर उन पर हावी हो चुका था। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? तांत्रिक स्त्री ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जिसे तुम सदियों से भूल चुके हो। मैं उस किले की रक्षक हूं और यह मेरा साधना स्थल है। अब तुम मेरे खेल में फंस चुके हो, यहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। अनामिका ने महसूस किया कि अगर उन्हें यहां से जीवित निकलना है, तो उन्हें तांत्रिक स्त्री के अतीत के बारे में जानना होगा। उसने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम यहां फंसी हो? तांत्रिक स्त्री थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी कहानी सामने आने लगी। वह कभी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन अपनी अद्वितीय तांत्रिक शक्तियों के कारण उसे गांव के लोगों ने शापित घोषित कर दिया। उस पर आरोप लगाया गया कि वह काले जादू का प्रयोग कर रही थी। एक दिन गांव के लोग उसे पकड़कर इसी किले में जिंदा जला दिए, लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दिया, जो भी इस किले में कदम रखेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहां फंस जाएगी। और तभी से तांत्रिक स्त्री ने कहा, मैं यहां हूं, इस किले की रक्षक। मेरे श्राप से कोई नहीं बच सकता। राघव और अनामिका समझ गए कि अगर उन्हें इस श्राप से बचना है, तो उन्हें किसी तरह तांत्रिक स्त्री की आत्मा को मुक्त करना होगा। वे दोनों किताब के पास पहुंचे, जो अब भी हवा में खुली हुई थी। उसमें लिखा था कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस पर होने वाले अन्याय को माफ करना होगा और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनामिका ने ध्यान से पढ़ा, हमें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और तांत्रिक स्त्री के क्रोध को शांत करना होगा। केवल तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। किले के अंधेरे में राघव और अनामिका ने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्र बोलते गए, किले की दीवारें कांपने लगीं। अचानक तांत्रिक स्त्री ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे इस तरह मुक्त नहीं कर सकते। उसकी आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। उसके चारों ओर तेज आंधी चलने लगी।
उसकी आत्मा का क्रोध इतना भयानक था कि किले की पुरानी दीवारें टूटने लगीं। राघव और अनामिका ने मंत्र को और भी तेजी से दोहराना शुरू किया। तांत्रिक स्त्री ने एक अंतिम चीख के साथ कहा, तुम मुझे कभी भी मुक्त नहीं कर सकते, यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मंत्र समाप्त होते ही किले के चारों ओर सन्नाटा छा गया। तांत्रिक स्त्री की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसकी पीड़ा खत्म हो गई थी और वह इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थी। राघव और अनामिका ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्होंने किले के रहस्य को सुलझा लिया था। वे किले से बाहर निकले, लेकिन उनके दिलों में उस तांत्रिक स्त्री की दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए रह गई। गांव में वापस आने के बाद उन्होंने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। किले का श्राप अब टूट चुका था और गांव के लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे। लेकिन राघव और अनामिका के मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वाकई तांत्रिक स्त्री की आत्मा को शांति मिल गई थी, या वह कहीं और किसी और रूप में वापस आ जाएगी।